हेलो गाइस, यू वाचिंग माय चैनल ईवी एंटरटेनमेंट वॉइस एंड चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, किंग टिचाला जो कि ब्लैक पैंथर है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। पार्ट 1 में किल मॉन्गर ने, जो कि उस मूवी का विलन था, उसने सारी जीवन बूटी जला दी। पार्ट 2 में स्टोरी की शुरुआत में शूरी अपने भाई को बचाने के लिए जीवन बूटी बना रही होती है। तभी उनकी माँ रामोंडा वहाँ आती हैं और शूरी से कहती हैं, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, किंग टिचाला नहीं रहा। इस बात को सुनते ही दोनों रोने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं किंग टिचाला के डेथ के बाद पूरे वकांडियंस डरे और सहमे होते हैं और उनके दुख में शामिल होते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं और कुछ देर का मौन धारण करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वकांडियंस अपनी पुरानी रीति रिवाज को पूरा करते हैं, क्योंकि वकांडियंस ने अपना एक राजा खोया था, अपने रक्षक को खोया था, तो उनको डर था कि कोई भी उनके राज्य पर हमला कर सकता है, जिसके कारण उन्होंने रामोंडा को राजमाता घोषित कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वकांडा के रिसर्च सेंटर पर कुछ यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों ने हमला करवाया था, जिसमें वो वाइब्रेनियम को वकांडा के रिसर्च सेंटर से चुराना चाहते थे। तभी वहाँ पर वकांडा की जनरल और उनके साथी आ जाते हैं और उन लोगों से फाइट करते हैं और फाइट में उन्हें हरा देते हैं और फिर उन्हें अपना बंदी बनाकर हो रही यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में पेश करते हैं। और तभी वहाँ पर रामोंडा, जो कि वकांडा की राजमाता है, आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, वैसे तो तुम आगे से बड़े शरीफ बनते हो और पीठ पीछे हमारे वाइब्रेनियम को चुराने के लिए अपने लोग भेज दिए। तभी उनके जवाब में वो कहते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी रामोंडा अपने जनरल से कहती है उन्हें पेश किया जाए जिन्होंने हमारे रिसर्च सेंटर पर हमला किया था। तभी जनरल उनकी बात मानती है और उन्हें पेश करती है। और तभी रामोंडा उन्हें कहती है, तुम लोग ये मत समझना कि हमने राजा खो दिया तो हम कमज़ोर हैं, हम अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं और वाइब्रेनियम की भी। आगे से किसी ने भी वाइब्रेनियम के लिए वकांडा पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। इतना कहते ही वकांडियंस चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ लोग अटलांटिक ओशन में वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उनका डिटेक्टर समुद्र के अंदर जाकर बंद हो जाता है। फिर उनके दो लोग समुद्र के अंदर जाकर उस डिटेक्टर को चालू करने की कोशिश करते हैं। तभी उनको कुछ समुद्र जीव चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको वहीं पर मार डालते हैं। और उनके बचे हुए लोग जो कि शिप पर हैं, उन्हें अपनी ट्यून से हिप्नोटाइज कर मार डालते हैं और उनकी डिटेक्टर को अपने पास रख लेते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं शूरी अपने AIA की मदद से एक सूट बना रही होती है। तभी उनकी माँ रामोंडा वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती हैं, आज कौन सा दिन है। तभी शूरी कहती है, आज दिन मंगलवार है। तो वो कहती है, नहीं, आज तुम्हारे भाई की बरसी है। जिसे सुनते ही शूरी इमोशनल हो जाती है और उनकी माँ भी। तो दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और तभी उनकी माँ कहती हैं, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इन गैजेट और तुम्हारे AIA की ज़रूरत नहीं, तो तुम इन्हें उतार कर यहीं रख दो। इतना सुनते ही शूरी अपने गैजेट्स वहाँ पर उतार कर रख देती है और अपनी माँ के साथ एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। वो दोनों बीते हुए कल और किंग टिचाला के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी उनकी माँ बीते हुए कल से जुड़ी हुई यादों को जलाती हैं, जिसमें उनके कपड़े होते हैं, और शूरी से भी कहती हैं, पर शूरी इससे इनकार कर देती है और कहती है, अगर हम बीती हुई कल से जुड़ी हुई यादों को जलाने लगे तो फिर मैं इस दुनिया को ही आग लगा दूंगी। इतना सुनते ही उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है, हमें पुरानी यादों को भूलना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर एक क्रीचर सा दिखने वाला आदमी नदी से बाहर निकलता है और उसे देखकर उसकी माँ और शूरी दोनों ही डर जाते हैं। और वो आदमी अपना नाम नैमोर बताता है और उनसे कहता है, मुझे अमेरिकी साइंटिस्ट चाहिए जिसने ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया। इतना कहते ही नैमोर कहता है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया या किसी को भनक भी लगी तो मैं तुम्हारे राज्य के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा, जिस तरह मैंने अटलांटिक ओशन में लोगों को मारा था। अगले दिन वकांडा की सभा घबराई होती है, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लैक पैंथर खो दिया। इसीलिए अब उनकी राज्य की रक्षा करने के लिए कोई ब्लैक पैंथर नहीं। इसीलिए राजमाता जनरल को उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए भेज देती हैं। साथ में शूरी भी चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं शूरी अपने अमेरिकी दोस्त से मिलती है और उससे पूछती है, मुझे वो साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा। तभी वो बताता है, वो एक कॉलेज में मिलेगी, उसका नाम मिस विलियम है। तो शूरी और जनरल दोनों ही उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही वो उसके रूम का पता लगा लेते हैं, जिसमें उन्हें मिस विलियम मिल जाती है और उससे वो पूछते हैं, तुमने इतनी कम उम्र में कैसे इस डिवाइस को बना लिया। तभी मिस विलियम बताती है, मैंने कुछ कबाड़ इकट्ठे कर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इसे बनाया था।
जिसके बाद शूरी मिस विलियम को अपने साथ चलने को कहती है। पहले तो वो ना करती है, बाद में उसने नेमोर का नाम सुनकर हाँ कर दिया और उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तभी वो कहती है मैं अपने गैराज से कुछ सामान लेना चाहती हूँ। तभी वो अपने गैराज जाती है और कुछ ब्लूप्रिंट और अपने सामान ले जाती है। तभी उसके गैराज पर FBI आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उससे बचने के लिए वो अपने रोबोट से उड़ जाती है और शूरी एक बाइक लेकर चली जाती है और जनरल एक कार लेकर चली जाती है और तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे FBI के लोग कंफ्यूज हो जाएं। पर जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचते हैं उन्हें घेर लिया जाता है और उनके ऊपर हमला हो जाता है। दरअसल वो नेमोर के ही लोग होते हैं जो उनके ऊपर हमला करते हैं। वो लोग साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। तभी जनरल उनसे अकेले ही लड़ती है, उनमें से एक दो को हरा भी देती है, पर उनके लीडर से वो हार जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं वो क्रीचर से दिखने वाले लोग साइंटिस्ट के साथ साथ शूरी को भी ले जाते हैं। अगले ही दिन FBI ब्रिज पर पहुंच जाती है और उन्हें मौके वारदात पर शूरी का ब्रेसलेट मिल जाता है, जो कि शूरी का ही दोस्त होता है और वो उसे छुपा कर रख लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं वकांडा में खौफ फैला होता है, क्योंकि शूरी अब किडनैप हो चुकी थी और जनरल को भी पद से हटा दिया गया था क्योंकि वो शूरी को बचा नहीं पाई। दूसरे सीन में हम देखते हैं रामोंडा शूरी के AIA से उसकी लोकेशन ऑन करने को कहती है, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसके दोस्त के पास था तो वो उससे ही बात कर लेती है और उससे कहती है कि कोई भी हमारे खिलाफ साजिश होगी तो हमें ज़रूर बताना। इतना कहते ही वो उससे कनेक्शन कट कर देती है और नाकिया के पास पहुंच जाती है उससे मदद मांगने के लिए। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उधर शूरी और साइंटिस्ट के लिए नेमोर कपड़े और खाने भिजवाता है और शूरी को अपने पास बुलाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं नाकिया एक पत्रकार बनकर एक औरत से सवाल जवाब कर रही होती है और नेमोर के बारे में पूछ रही होती है कि आपने तालाब के पास क्या देखा था। तभी वो औरत बताती है मैंने उसके पैरों में पंख लगे हुए देखे थे जिससे वो उड़ता था। उसे लोग पवन सरदेव कहा करते थे, वो कई पीढ़ियों से है। इतना कहते ही वो औरत वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर हम देखते हैं शूरी उसके भेजे हुए कपड़े पहनकर उसके पास पहुँच जाती है और उससे उसके जन्म के बारे में पूछती है, जिसमें नेमोर अपने जन्म के बारे में अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है कई साल पहले हमारे बाहेश ओनीति के देव चाहदेव हमारे उर्वित के सपने में आए और एक नीले पत्थर से उगती हुई जड़ी बूटी के बारे में बताया और हमारे पूर्वजों ने इस जड़ी बूटी का सेवन किया, जिसके बाद उनके अंदर अजीब सी शक्तियाँ आने लगी और उनका शरीर नीला पड़ने लगा और वो बाहर सांस न लेकर पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत मिल गई, जिसके बाद वो अपना घर पानी के अंदर ही बसा लेते हैं और फिर मेरा जन्म हुआ। पर मैं औरों से अलग था, मैं पानी के साथ साथ बाहर भी सांस ले सकता था और मेरे अंदर उड़ने की भी काबिलियत थी। पर मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत होने के बाद उसके पुराने घर में ही उसे दफनाया जाए और उस दिन मैंने पहली बार ज़मीन पर पैर रखा था। तभी एक फादरी ने मुझे जालिम और नामोर कर पुकारा। तब से मैंने अपना नाम नामोर रख लिया क्योंकि मैंने उसके लोगों को मार डाला। सुनने के बाद शूरी तालुकान का पूरा राज्य देखना चाहती थी, जिसमें नामोर उसको पूरा राज्य दिखाता है। उससे पहले उसको एक सूट दे देता है जिसमें उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और वो पूरा तालुकान पानी के अंदर देख लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं नाकिया जो कि शूरी की लोकेशन पता कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं नेमोर अपनी माँ का ब्रेसलेट शूरी को दे देता है, जिसे वो अपने हाथों में पहन लेती है और वहीं उनकी बहस हो जाती है क्योंकि शूरी नेमोर के इरादे जान चुकी थी और उसके फैसले से शूरी इनकार कर देती है और वो उनका साथ नहीं चाहती क्योंकि वो जानती थी कि नेमोर इस दुनिया में अपना दहशत बनाकर उन पर राज करना चाहता है और वकांडियंस ऐसे नहीं हैं। ऐसा कहते ही शूरी वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं FBI में वकांडा के ऊपर हमला करने की साजिश बना रहे होते हैं। तभी शूरी का दोस्त उन्हें समझाता है और कहता है जल्दबाजी में हम कहीं गलत फैसला ना उठा लें। दूसरी ओर हम देखते हैं रामोंडा नेमोर से शूरी और साइंटिस्ट को छोड़ने को कहती है, जिसमें नेमोर साफ इनकार कर देता है और कहता है अगर तुम्हारा कोई भी आदमी समुद्र के किनारे दिखाई भी दिया या शूरी को ढूंढने भी आया तो मैं उसे वहीं मार डालूंगा। इतना कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं नाकिया शूरी को बचाने के लिए होती है। तालुकान पहुंचते ही वो नेमोर के अड्डे पर जाती है जहां वो देखती है शूरी के गर्दन पर एक तलवार रखी होती है। तभी नाकिया अपने गन से एक शॉट मार देती है जिससे एक लेडी गार्ड्स को वो लग जाता है और वो वहीं मर जाती है। तभी हम देखते हैं शूरी उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर नाकिया उसे लेकर साइंटिस्ट के साथ अपने एयरक्राफ्ट में निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं नेमोर को पता चल जाता है शूरी और साइंटिस्ट भाग चुके हैं, साथ ही उनका एक सिपाही भी मारा जा चुका है। इसी गुस्से में आकर तालुकान वासी और नेमोर
वकांडियन पर हमला कर देते हैं। क्योंकि उनकी पावर वाटर है, इसी पावर के प्रयोग से टालुकान वासी वकांडा को पूरी तरह से डुबो देते हैं, वहाँ पर बाढ़ ला देते हैं और अपने ट्यून हिप्नोटाइज की मदद से वहाँ के लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। शूरी भी अपनी फाइटर प्लेन से नैमोर पर काफ़ी हमले कर रही होती है, पर नैमोर की पानी में काफ़ी रफ्तार बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपने नुकीले भाले से शूरी के फाइटर प्लेन को क्रैश कर देता है। उधर हम देखते हैं नैमोर उड़ते हुए राजमाता के कक्ष पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो अपने वाटर बॉल से दिखने वाली चीज़ को फेंकता है, जिसके कारण उनके कक्ष में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और वहीं साइंटिस्ट और राजमाता डूब जाते हैं। पर साइंटिस्ट को बचाने के चक्कर में राजमाता अपनी जान गंवा बैठती हैं और नैमोर जाते जाते एक वार्निंग देके जाता है शूरी को, अगर एक हफ्ते में वकांडियंस उसकी तरफ से नहीं हुए तो पूरे वकांडा को ही वो मिटा देगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस विलियम को बचाते बचाते राजमाता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद शूरी और पूरे वकांडियंस फिर से दुख और मातम का माहौल छाया होता है। तभी हम देखते हैं शूरी और जनरल कुछ देर का मौन धारण करते हैं और राजमाता को श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं शूरी के दोस्त को FBI वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर मिस विलियम और शूरी नैमोर की कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको पता लगता है अगर नैमोर की पावर वाटर है तो हम उसको वाटर से दूर रखेंगे तो वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तभी शूरी एक हीटिंग चैम्बर सा बना देती है अपने प्लेन के अंदर। दूसरी ओर हम देखते हैं शूरी नैमोर के दिए गए ब्रेसलेट को स्कैन करती हैं और अपने AIA को ऑर्डर देती हैं जीवन बूटी बनाने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस विलियम अपनी स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने के लिए एक रोबोट बना रही होती हैं, जिससे वो नैमोर से लड़ सकें। तभी हम देखते हैं शूरी सक्सेसफुल हो जाती हैं जीवन बूटी बनाने में, क्योंकि उन्होंने ब्लैक पैंथर का DNA भी ऐड किया हुआ था। तभी हम देखते हैं शूरी उस पवित्र जीवन बूटी को पीती हैं और अपने पुरखों की रिवाज को पूरा करती हैं। उस रिवाज को पूरा करते समय उसके हेलुसिनेशन में किलमॉन्गर आता है और उनसे पूछता है क्या तुम अपना बदला लेने के लिए जीवन बूटी पी रही हो बिल्कुल मेरी तरह? तो उसके जवाब में शूरी कहती है नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं अपना बदला नहीं लेना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो जब होश में आती है तो उसके पास ब्लैक पैंथर की पावर भी आ जाती है। उसके आगे हम देखते हैं शूरी ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर जबीरे कबीले के पास जाती है और उन्हें अपने साथ कर पूरे प्लान के साथ नैमोर पर हमला कर देती हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने एक सबमरीन के साथ नैमोर के ऊपर समुद्र में ही हमला कर देते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं नैमोर और टालुकान के लोग वैकेंडियंस पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी मिस विलियम अपने रोबोट की मदद से नैमोर को अपने ट्रैप में फंसा लेती है और उसको एक शिप में फंसाकर एक रेगिस्तान की तरफ से उस शिप में शूरी भी थी। तभी वो दोनों उस टापू पर पहुंच जाते हैं और काफ़ी देर लड़ते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों की पावर कम हो जाती है और तभी नैमोर अपने वाइब्रेनियम भाले से शूरी के पेट में मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। शूरी काफ़ी हिम्मत करने के बाद उस भाले को अपने पेट से निकाल लेती है और जंप कर हीटिंग चैम्बर को जिसने उसने बनाया था उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण नैमोर भी वही जल जाता है। तभी एक भाला लेकर उसके गर्दन पर रख देती है और उसे कहती है और शूरी कहती है हम वकांडियंस तुम्हारे टालुकान की सरहद की रक्षा करेंगे। इस बात को सुनते ही नैमोर हार मान लेता है और शूरी के साथ एक प्लेन पर सवार होकर अपने लोगों को रोकने के लिए चला जाता है और सभी लोगों को रोक लेता है। इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता लगता है किंग टिचाला का एक बेटा भी है जो अपने आप को युवराज टिचाला कहता है। इस बात को जानकर शूरी काफ़ी खुश होती है। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।